हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ डाउट्स वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि एक ही नाम के कई रचनाएं होती हैं और उसके रचनाकार अलग-अलग होते हैं। लेकिन जब एक ही रचनाएं आप बार-बार देखते हैं, तो आपको यह कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जो पढ़ा हूँ वह गलत है या बताने वाला गलत है। तो इसलिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक ही नाम से कई रचनाएँ होती हैं और उसके रचनाकार भी अलग-अलग होते हैं, उसके डेट भी अलग-अलग होते हैं और उसका प्रकाशन वर्ष भी अलग-अलग होता है। इसलिए उसका ज्ञान होना आपको बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इसका ज्ञान आपको नहीं है, तो आप परीक्षा में प्रश्न को जानते हुए भी गलत करके आते हैं और कोई पूछता है या बताता है तब भी आप कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए अपने डाउट्स को आज क्लियर कीजिए। अगर इसी तरह से वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जाता है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें समय के पाँव, यह क्या है? एक रेखा चित्र है। इसके रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। दूसरा देखेंगे युग चरण। युग चरण किसकी? यह एक रचना है। किसका है? तो यह भी माखनलाल चतुर्वेदी जी का रचना है। साहित्य देवता, यह भी क्या है? एक निबंध है। क्या है यह? एक निबंध है। यह किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। यह आपको सभी लोगों को पता होगा कि समय के पाँव किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। युग चरण किसका है? तो यह भी माखनलाल चतुर्वेदी का है। साहित्य देवता किसका है? तो यह भी माखनलाल चतुर्वेदी का है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसका एक साधारण सा ट्रिक है। समय के पाँव से युग चरण के साहित्य देवता को माखन खिलाना है। इसे आप इस ट्रिक के माध्यम से तीनों रचनाओं को याद रख सकते हैं। समय के पाँव से युग चरण के साहित्य देवता को माखन खिलाना है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। समय के पाँव क्या है? समय के पाँव यह रचना है, युग चरण भी रचना है और साहित्य देवता भी यह रचना है। तीनों रचनाएं हैं। किसकी रचना है? तो माखन से माखनलाल चतुर्वेदी। क्या याद करेंगे? माखन से माखनलाल चतुर्वेदी। इस तरह से तीनों रचनाओं को याद रख सकते हैं कि समय के पाँव से युग चरण के साहित्य देवता को माखन खिलाना है। सभी लोग अगर साहित्य को याद करना चाहते हैं तो साहित्य देवता को क्या करेंगे? माखन खिलाइएगा। सभी लोग माखन खिलाइएगा, सबको क्या होगा? फटाफट रचनाएं याद हो जाएंगी। तो देखिए, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। युग चरण से युग चरण रचना हो गया। किसका हो गया? माखनलाल चतुर्वेदी का हो गया। साहित्य देवता से साहित्य देवता आपका हो गया माखन से माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। तो ये सभी रचनाएं किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। देखिए, अब इसके बाद समय के पाँव अगर आपको आ गया, तो समय के नाम से भी अनेक रचनाएं हैं जिसमें आपको कंफ्यूजिंग होता है। चलिए उसे देखते हैं। देखिए, आप समय के पाँव आपको पता हो गया किसका है? यह एक रेखा चित्र है। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है समय देवता, क्या पूछा जाता है? समय देवता। अगर आपको नहीं पता है समय देवता, तो आप क्या लगा कर आएंगे? 100% माखनलाल चतुर्वेदी ही लगा कर आएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी समय है, यहाँ भी समय है। इसमें आप क्या होते हैं? समय समय में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए समय देवता किसका है? नरेश मेहता जी का। किसका है? नरेश मेहता जी का। यह एक काव्य है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, समय देवता नरेश मेहता। और दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है साहित्य देवता। इसमें देखिए, देवता यहाँ भी आ गया, देवता यहाँ भी। इसमें आपको भी कंफ्यूजिंग होता है। तो साहित्य देवता अगर पूछा जाता तब क्या नरेश मेहता लगा आते हैं। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी का रचना है। तो अभी आपको डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, युग चरण। आपको पता है कि युग चरण किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो युग चरण के नाम से ही पूछा जाता है अगर युग गंगा।
जिसको नहीं पता है तो युग चरण और युग गंगा में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इसमें डाउट्स नहीं रखना। युग की गंगा किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। हम क्या कहेंगे, युग की गंगा कहाँ बहती है? आपको बता देना है, केदारनाथ में बहती है। युग की गंगा कहाँ बहती है? सभी लोगों को पता है, केदारनाथ में। केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा से युग की गंगा रचना हो गया। अगला देखिए युगांत। युगांत किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का। किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है युगांत। तो युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युगांत किसका है? पंत जी का है। यह भी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, छाया। यह एक कहानी है। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। यह एक कहानी संग्रह है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। कौन सी? छाया। और दूसरा आपसे पूछा जाता है, अगर छाया किसका है तो आपको पता होना चाहिए, छाया कहानी किसका? अज्ञेय का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का भी छाया कहानी है। ठीक है। तीसरा अगर छाया पूछ दिया जाए तो छाया क्या है? एक एकांकी है। यह एकांकी किसका है? तो सुदर्शन जी का। किसका है? सुदर्शन जी का है। तो छाया नाम से देखिए यहाँ तीन रचनाएं हो गई। कितनी रचनाएं हो गई? तीन रचनाएं हो गई। पहला तो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। दूसरा अज्ञेय का कहानी है। तीसरा सुदर्शन का एकांकी है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको यह ट्रिक याद रखना है, छाया का दर्शन कर अज्ञेय ने प्रसाद लिया। छाया का दर्शन कर अज्ञेय ने प्रसाद लिया। ठीक है। तो छाया से छायावादी आपका क्या हो गया? छाया एक रचना हो गया। दर्शन से सुदर्शन हो गए। और अज्ञेय से अज्ञेय हो गए। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद हो गए। इस तरह से तीनों लोग का नाम आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। क्या आपको बोलना है? छाया का दर्शन कर अज्ञेय ने प्रसाद लिया। क्या है? छाया का दर्शन कर अज्ञेय ने प्रसाद लिया। 5-6 बार इसको रटिए, आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए अगला देखिए, पंच परमेश्वर। यह क्या है? एक कहानी है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पंच परमेश्वर क्या है? कहानी है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। अगर मान लीजिए जिस बच्चे को नहीं पता रहता, अगर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पंच परमेश्वर रांगे राघव का है, तो वह क्या है? कंफ्यूज हो जाएगा कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं या आप गलत बता रहे हैं। ऐसा होता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि पंच परमेश्वर जो कहानी है वह प्रेमचंद्र जी का है। लेकिन पंच परमेश्वर जो कहानी है यह किसका है? रांगे राघव का है। किसका है? रांगे राघव जी का है। इसको कैसे याद रखेंगे? आपको याद रखना है, राघव ने प्रेम से पंच परमेश्वर कहानी सुनाए। राघव जी जो थे वह प्रेम से पंच परमेश्वर की कहानी सुनाए। ठीक है। तो आप इसे राघव से रंगे राघव, प्रेम से मुंशी प्रेमचंद्र जी, और पंच परमेश्वर कहानी से पंच परमेश्वर कहानी। दोनों लोगों का यह कहानी है। किसका? रंगे राघव का और प्रेमचंद्र जी का। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है? राघव ने प्रेम से पंच परमेश्वर की कहानी सुनाए। अगला देखिए, हार की जीत। यह भी कहानी सभी लोगों को पता है। हार की जीत किसकी कहानी है? तो यह कहानी प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। लेकिन यही आपको पता होना चाहिए कि हार की जीत, हार की जीत यह भी क्या है? एक कहानी है। इसकी विधा क्या है? कहानी है। लेकिन यह किसका है? सुदर्शन जी का है। किसका है? सुदर्शन जी का यह कहानी है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या प्रेमचंद्र जी का कहानी और सुदर्शन जी का कहानी क्या है? हार की जीत। आप सभी लोग इस कहानी को पढ़े होंगे, हार की जीत। ठीक है। किसकी? प्रेमचंद्र की और सुदर्शन का। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो प्रेमचंद्र ने हार की जीत कहानी का सुदर्शन किए। प्रेमचंद्र जी एक बार कहाँ गए थे? हार की जीत की कहानी का क्या किए थे? सुदर्शन, यानी अच्छे तरह से दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? हार की जीत कहानी लिखा। तो यह ट्रिक आपका हो जाएगा, प्रेमचंद्र ने हार की जीत कहानी का सुदर्शन किए। प्रेमचंद्र से प्रेमचंद्र जी, हार की जीत से हार की जीत क्या हो गया? आपकी कहानी से कहानी विधा हो गया। और सुदर्शन से सुदर्शन आपके कवि हो गए। यानी सुदर्शन और प्रेमचंद्र जी कौन कहानी लिखे हैं? हार की जीत कहानी लिखे हैं। इस तरह से ये सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा और आपको पता भी हो गया होगा कि कौन सी
रचना के कौन कौन लेखक हैं। इसी के साथ अगर आपको इस तरह का वीडियो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। इस तरह से आपके ज्ञान उपयोगी तथ्यों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और जो बच्चे TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, वह भी उनके लिए प्रैक्टिस सेट कराया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर प्रैक्टिस सेट TGT PGT का आप लगाना चाहते हैं तो BS एजुकेशन हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वह लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करके, और इसको क्या करिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।